आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IMRH को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि IMRH को लेकर भारत सरकार की तरफ से SPV बनाने की कोशिश की गई थी और ये स्पेशल व्हीकल प्रोग्राम काफी हद तक AMCA के SPV जैसा ही था। बेसिकली आइडिया था कि HAL से डिजाइन लिया जाएगा, HAL की फैसिलिटी ली जाएगी और इन दोनों का प्रयोग करते हुए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोग्राम को लीड करेगी और इसके प्रोटोटाइप को डेवलप करेगी। नेचुरल है कि जिस तरीके से AMCA प्रोग्राम को लेकर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने निकल कर नहीं आई थी, लगभग उसी तरीके से IMRH को लेकर भी कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे निकल कर नहीं आई है और भारत सरकार का ये SPV वाला एक्सपेरिमेंट काफी बुरी तरीके से फेल हुआ है। परेशानी यह है कि अभी भी भारत सरकार को होप है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे आएगी और इसी वजह से आने वाले समय में कुछ और मीटिंग्स रखी गई हैं जहां पर बहुत सारे वेंडर्स को इन्विटेशंस दी गई। इस पूरी एक्सरसाइज के चलते ऑलरेडी ये प्रोग्राम 2.5 साल लेट हो चुका है और नेचुरल है कि अगर भारत सरकार इसी तरीके से वेट करती रहेगी तो ये डिले और बढ़ती चली जाएगी। अच्छी चीज ये है कि कम से कम भारत सरकार ने इंजन्स को लेकर एक डिसीजन ले लिया है और ये डिसाइड कर लिया गया है कि इस हेलीकॉप्टर में जाने वाले इंजन्स भारत और फ्रांस मिलकर को डेवलप करेंगे और ये साफरान के एनीटा इंजन्स के बेसिस पर बनाए जाने वाले अरावली इंजन्स होंगे। इस पूरे सिनेरियो में भारत सरकार की परेशानी को समझिए। भारत सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे आएं और वो प्रोग्राम्स को लीड करें। अनफॉर्चुनेटली जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हेवी होता है और क्योंकि इस समय देश में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज स्टार्ट ही कर रही हैं, इस वजह से उनके पास में अभी इतना कैपिटल नहीं है कि वो सीधे सीधे फाइनल असेंबली लाइंस को भारत में बनाना शुरू कर दें। इसके अलावा उनके पास में वर्कफोर्स नहीं है क्योंकि अभी तक इन कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया नहीं है और नेचुरल है कि जब तक किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन दोनों परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार SPV वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई थी जहां पर सरकारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सरकारी फैसिलिटीज का प्रयोग करते हुए कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट को लीड करती है तो वो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी भी इस प्रोजेक्ट में आ जाएगी। इसके अलावा इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन जिसने भी भारत सरकार को ये स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला आइडिया दिया था वो ये भूल गया कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को किस तरीके का फायदा हो रहा है। ये बात सच है कि उनको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा लेकिन ना ही उनको परमानेंट वर्कफोर्स मिलेगी और ना ही परमानेंट फैसिलिटी। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद में उनके पास में ऐसा क्या है जिसको वो लॉन्ग टर्म गेन के तौर पर देखेंगे। सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन एक्सेट्रा, इन सब चीजों को बड़ी कंपनीज एक तरीके के शॉर्ट टर्म गोल की तरह देखती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात की जाए तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, वर्कफोर्स चाहते हैं और पूरी की पूरी कैपेबिलिटी चाहते हैं। अगर भारत सरकार की तरफ से इन सब चीजों को सब्सिडाइज किया जाता है तो इन कंपनीज के पास में हर तरीके का फायदा होता है और ये सारी कंपनी एग्जैक्टली उसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रही है। आमतौर पर भारत में ये क्वेश्चन बार बार निकल कर आता है कि भारत सरकार HAL को प्राइवेट क्यों नहीं कर देती है। देखिए, अगर आप HAL की नेट वर्थ देखेंगे जिसमें प्रीमियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, नो हाउ, वर्कफोर्स एक्सेट्रा सब कुछ मौजूद है तो इसकी टोटल वैल्यू 55 बिलियन से 65 बिलियन तक जाती है। अब इमेजिन कर लीजिए कि आपके सजेशन के बेसिस पर गौतम अडानी साहब सोचते हैं कि वो पूरा का पूरा HAL खरीद लें और उसको पूरी तरीके से प्राइवेट कर दें। ग्रॉक मुझे बताता है कि इस समय गौतम अडानी साहब की नेट वर्थ 54 बिलियन US की है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि नेट वर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास में उतने पैसे हैं, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास में इतने पैसे हैं तो भी उनको मुकेश अंबानी जी से $11 बिलियन उधार लेने पड़ेंगे। चलिए, जोक्स असाइड, भारत सरकार की तरफ से धीरे धीरे HAL में डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस समय भारत सरकार के पास में लगभग 70% स्टेक्स हैं HAL के अंदर। एक साथ डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है गिवन द साइज ऑफ HAL, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल भारत सरकार का यही है कि धीरे धीरे HAL में डिसइन्वेस्टमेंट करना है और इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि HAL में नई फैसिलिटीज ऐड की जाए। IMRH के प्रोटोटाइप को बनाने के लिए HAL को नई मशीनरीज की आवश्यकता है और जब कोई भी कंपनी सामने निकल कर नहीं आएगी तो नेचुरली भारत सरकार इन मशीनरीज को अप्रूव करेगी जिससे HAL की वर्थ फर्दर बढ़ती चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली IMRH और आमका काफी हद तक प्रोसेस का शिकार हुए हैं और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये डेडलॉक आने वाले समय में कैसे टूटता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।